दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, आज से देश में शर्तों के साथ खुलेंगी ये दुकानें। जानिए कहां और कौन सी दुकान खुलेंगी, पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा जी हां, इस राज्य में अब बिना बायोमेट्रिक सत्यापन पर मिलेगा रियायती दर का राशन। जानेंगे किस जगह मिलेगी यह सुविधा और किन लोगों को होगा फायदा, जानेंगे विस्तार से। दोस्तों इसी के साथ बात करें अगली बड़ी खबर की। जी हां, मजदूरों की घर वापसी पर तैयार हो रहा है प्लान, केंद्र सरकार रख सकती है ये शर्तें, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में, जी हां, 22 से घटकर 8% तक आ गए कोरोना वायरस के मामले, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसी के साथ कोरोना महामारी को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है, जानेंगे विस्तार से अगली बड़ी खबर में। जी हां, इस तारीख तक उत्तर प्रदेश में लोगों के जमा होने पर पाबंदी, मुख्यमंत्री का ऐलान, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 24,600 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 18,200 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 5,500 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें 780 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 28,33,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और इसके अलावा 1,97,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,07,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, आज से देश में शर्तों के साथ खुलेंगी ये दुकानें, जानिए कहां और कौन सी दुकान खुलेंगी, पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में सरकार का मानना है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर एक तरह का नियंत्रण बना दिया है। जी हां, लेकिन इस वायरस की वजह से अब तक व्यापार पर काफी असर पड़ा है, जहां अभी भी सभी दुकानें बंद हैं। इस बीच कुछ दिन पहले ही कई राज्यों ने छूट जरूरी सामान वाली दुकानों को खोलने की घोषणा की थी, जिसमें सब्जी, मेडिकल और दूसरे जरूरी दुकानें शामिल थी। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने एक नए आदेश में शुक्रवार को कहा कि सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए 50% कार्य बल के साथ दुकान और प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन इन दुकानों में काम कर रहे कर्मचारियों को मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। हालांकि इस छूट में बड़ी और एकल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं हैं। जी हां, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि अगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। जी हां, हालांकि नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है। दोस्तों आपको बता दें गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत दुकानों और 50% कार्य बल के साथ खोले जाने की अनुमति दी है। साथ ही कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों का पालन करना होगा। MHA की तरफ से कहा गया है कि यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, इस राज्य में अब बिना बायोमेट्रिक सत्यापन पर मिलेगा रियायती दर का राशन। जी हां, जानेंगे किस जगह मिलेगी यह सुविधा और किन लोगों को होगा फायदा, जानेंगे विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें प्रदेश की उचित मूल्य की राशन दुकानों से अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होगा। POS यानी पोस्ट मिशन में रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद राशन दिया जाएगा। दरअसल प्रदेश सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरण करने के लिए इस शर्त से छूट दे दी है। प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप हैं। इसके कारण गरीबों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने 3 माह का राशन एक मुश्त देने का फैसला किया है। मई और जून के लिए निःशुल्क राशन। दोस्तों आपको बता दें वहीं मई और जून के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भी निःशुल्क राशन दिया जाएगा। लॉकडाउन के कारण जिलों में दूसरे जिलों के पात्र हितग्राही फंसे हुए हैं। जी हां,
पोर्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से इन्हें राशन लेने में दिक्कत आ रही है। इसे देखते हुए इंदौर सहित कुछ अन्य जिलों के कलेक्टर और विधायकों ने खाद्य विभाग से बायोमेट्रिक की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की थी। विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने समस्या की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि केंद्र सरकार से इस मामले में विशेष अनुमति ली जाए। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन अवधि के लिए छूट दे दी है। दोस्तों आपको बता दें, जागरण भोपाल की रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य विभाग के संचालक अवनीश लवानिया ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के राशन वितरण किया जाए। पीओएस मशीन से ही राशन दिया जाए और राशन वितरण के लिए उचित मूल्य दुकानों पर अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति की जाए जिन्हें भी राशन दिया जाए। इसके अलावा उनकी सूची बनाकर जिला अधिकारियों को दी जाए और पीओएस मशीन से राशन वितरण की रसीद भी दी जाए। यदि किसी को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन प्राप्त करना है तो उसे बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर ही राशन दिया जाए। क्या आपको आपके यहाँ राशन मिल रहा है या नहीं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, मजदूरों की घर वापसी पर तैयार हो रहा है प्लान। केंद्र सरकार रख सकती है ये शर्तें, जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इन दिनों देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। ऐसे में देश के कई शहरों में प्रवासी मजदूर फंस गए हैं। वो किसी तरह से अपना घर लौटना चाहते हैं। जी हां, अपने घर लौटना चाहते हैं। ऐसे अब इनको वापसी को लेकर केंद्र सरकार प्लान तैयार कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन खुलते ही इन सभी को घर वापसी हो सकती है। न्यूज 18 और सूत्रों के मुताबिक मजदूरों की घर वापसी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने मजदूरों को वापस लाने के लिए पहले ही हामी भर दी है। दोस्तों आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक मजदूरों को सीधे घर नहीं भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि अपने राज्य पहुंचने के बाद सबसे पहले इन्हें किसी खास जगह पर क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके बाद इन सबको अपने अपने गांव भेजा जाएगा। बता दें कि लॉकडाउन लागू होने के बाद घर जाने की उम्मीद में ये सारे मजदूर दिल्ली और मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर हजारों की संख्या में जमा भी हुए थे। दोस्तों आपको बता दें, मजदूरों को वापसी लाने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अन्य राज्यों में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा हो चुके उत्तर प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों और मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। इस संबंध में कार्य योजना तैयार करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि एक सूची तैयार की जाए जिसमें संबंधित राज्यों में मौजूद प्रदेश के मजदूरों का पूरा वितरण दर्ज हो। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग कराने के बाद संबंधित राज्य सरकारों को उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उन्हें राज्य की सीमा तक पहुंचाए जाने के बाद वहां से इन लोगों को बसों से उनके गृह जिला भेजा जाएगा। ये लोग जिन जनपदों में जाएंगे वहां इन्हें 14 दिन पृथक वास में रखने की पूरी व्यवस्था समय से लेकर की जाएगी। जी हां, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों आपको बता दें, सीएम शिवराज के मुताबिक जो मजदूर प्रदेश के बाहर लॉकडाउन में फंस गए हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। जी हां, उन्होंने इस संबंध में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है। मध्य प्रदेश सरकार मजदूरों को वापस लाने के लिए अपने स्तर पर पूरी व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों में फंसे मजदूरों को भी उनके जिले में जाने की अनुमति दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, सीएम अजित पवार ने इन मजदूरों की मदद के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने रेल मंत्री से गुजारिश किया है कि लॉकडाउन में महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएं। ये ट्रेनें पुणे और मुंबई से चलाने की मांग की गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, 22 से घटकर 8% तक आ गए कोरोना वायरस के मामले। दोस्तों आपको बता दें, एक महीने पहले 25 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया था, उस समय भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 500 के आसपास थे। हालांकि इस बात के स्पष्ट संकेत थे कि कोरोना वायरस विकराल रूप धारण करने जा रहा है। 24 मार्च को देश भर में कोरोना से जुड़े मामलों का औसत दैनिक वृद्धि दर 21.6% था, जो अब घटकर 8.1% तक आ चुका है। अगर 21.6% की दर से मामले बढ़ते रहते तो अब तक पूरे देश में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके होते। हालांकि इस समय भारत में चल रहा 8.1% दैनिक वृद्धि दर कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों की तुलना में अभी भी ज्यादा है। लॉकडाउन का 5वां हफ्ता चल रहा है। इतने समय में जर्मनी में कोरोना मामलों का वृद्धि रेट 2%, जबकि अमेरिका में 4.8% तक आ गया था।
जी हाँ, आपको बता दें भारत में जो दैनिक दर अभी चल रहा है उसके हिसाब से अगले हफ्ते के अंत तक हम करीब 40,000 कोरोना केसेस के नजदीक पहुंच जाएंगे। अगले 15 दिनों में यह संख्या 70,000 के आसपास और मई के अंत तक 2.5 लाख के करीब पहुंच जाएगी, यह अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, 30 जून तक उत्तर प्रदेश में लोगों के जमा होने पर पाबंदी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 30 जून तक प्रदेश में लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। योगी ने प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला किया है। प्रदेश में 30 जून तक राजनीतिक रैली और सामाजिक सांस्कृतिक समारोह पर पाबंदी रहेगी। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को देश के दूसरे राज्यों से वापस लाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण के अब तक 1,600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 25 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 24,000 पार कर गई है और मरने वालों की तादाद 775 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।